28 जून 2024 दिल्ली में मॉनसून का पहला दिन और देश की राजधानी में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसने एक बार फिर से देश में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के डिपार्चर का शेड गिर गया। नीचे खड़ी गाड़ियां बुरी तरह से कुचल गई और इसी में एक इंसान की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड इनॉग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में खराबी आ रही है। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। 28 जून 2024 सुबह दिल्ली टर्मिनल 1 के डिपार्चर का शेड का एक सेक्शन भारी बारिश के चलते गिर गया। इस इंसिडेंट में एक जन की जान चली गई और 8 लोग इंजर हो गए। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो किया, लेकिन यहाँ लार्जर पिक्चर ये है कि देश की राजधानी के एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि मॉनसून के पहले दिन ही गिर गया। इस इंसिडेंट का रेफरेंस देते हुए कांग्रेस सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जो पोर्शन गिरा है उसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने 1 मार्च को किया था, लेकिन तुरंत ही यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस इंसिडेंट पर क्लैरिटी देते हुए कहा कि टर्मिनल 1 का जो पोर्शन गिरा वो 2009 में बना था। खैर, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जहां इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉल्ट देखने को मिला। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए एक लिस्ट जारी की जहां उन्होंने बीते कुछ दिनों में हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉल्ट्स को हाईलाइट किया। आपको याद दिला दें कि हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट जैसा ही इंसिडेंट न्यूली इनॉग्रेटेड जबलपुर एयरपोर्ट पर हुआ था। जबलपुर का दुमना एयरपोर्ट, जिसे पीएम मोदी ने 10 मार्च को इनॉग्रेट किया था, उसकी छत पहली बारिश होते ही एक इनकम टैक्स ऑफिसर के कार के ऊपर गिर गई। हालांकि किसी को भी चोट नहीं लगी, बट एज फॉर रिपोर्ट्स इस एयरपोर्ट को 450 करोड़ में बनाया गया था। इस इंसिडेंट पर इंक्वायरी बैठी और कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल पर सवाल उठे। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में अयोध्या के बुरे सड़क और राम मंदिर की टपकती छत का भी जिक्र किया। अयोध्या से आए विजुअल्स और राम मंदिर से बारिश के बाद आए वीडियोस में ये देखने को मिला और कंस्ट्रक्शन को लेकर ऑपोजिशन के साथ साथ जनता ने भी सवाल उठाए और काफी क्यूरियस हुई कि आखिर ये न्यूली इनॉग्रेटेड स्ट्रक्चर्स में फ्लॉज क्यों आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ हाईवेज और न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड्स की भी ऐसी ही हालत है। इंडिया के लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु पर क्रैक्स देखने को मिले। इनॉग्रेशन के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद ये क्रैक्स देखने को मिले। हालांकि इंस्पेक्शन में इन्हें माइनर बताया गया और क्वालिटी पर सवाल जरूर उठा। प्रगति मैदान का टनल हर बारिश में बंद हो जाता है क्योंकि बारिश होते ही टनल में पानी भर जाता है। प्रगति मैदान का टनल भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ही आता है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मेंशन करते हुए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन सभी इमारतों के गिरने के पीछे करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिम्मेदार है। उन्होंने पीएम मोदी के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये जो इमारतें ताश के पत्तों के जैसे गिर रही है वो कहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल तो नहीं। अगर हम टैक्स पेयर के चश्मे से देखें तो तकलीफ और इनकन्वीनियंस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईच एंड एवरी डे वी वेक अप टू सच इंसिडेंट्स जहां गवर्नमेंट रन स्ट्रक्चर्स या सिस्टम में खराबी की वजह से आम जनता की जान जाती है। इंसिडेंट्स के बाद मुआवजे का ऐलान होता है, जांच की टीम बैठती है और फिर जांच का रिजल्ट क्या होता है वो आते आते दूसरी दुर्घटना घट जाती है। इट्स हाई टाइम कि ऐसे नेग्लिजेंस को पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए और जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।